तो जमीन पर मस्जिद हराम के बाद मस्जिद अक्सा दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है जहां आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज बाजमात के अलावा जुमा, ईदें, तरावी, तहज्जुद, एतिकाफ और दर्स व तदरीस का एहतमाम किया जाता है। और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम भी है। लेकिन अफसोसनाक तौर पर मुसलमानों के इस मुकद्दस तरीन मकाम पर आए रोज खतरनाक हमले किए जाते हैं, जिनमें न सिर्फ मस्जिद अक्सा की बेहरमती की जाती है बल्कि वहां मौजूद नमाजियों को भी जुल्म व बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है। जैसा कि अभी 2 दिन पहले खौफनाक हमला किया गया, जिसके बाद हर मुसलमान खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि इस हमले में मुसलमानों के हाथ बांधकर इन पर मजालिम ढाए गए। मस्जिद अक्सा के तकद्दुस का पामाल होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि इससे कबल भी कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन जिस तरह इस बार हमें मनाजिर देखने को मिले हैं, इनकी मिसाल नहीं मिलती। जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमानों का तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम और किबला अव्वल 75 साल से यहूदियों के कब्जे में है। एक मुआहदे के तहत मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में इबादत की आजादी हासिल है, लेकिन इस्राएली फोर्सेस अक्सर इनसे यह हक छीन लेती हैं। खास तौर पर जब कोई यहूदी त्योहार हो तो तसादुम के खतरे से निपटने के लिए इस्राएली हुक्काम मुसलमानों पर ही पाबंदी लगा देते हैं और इन्हें मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की इजाजत नहीं देते। यहूदियों के त्योहार पास ओवर से पहले भी इस्राएली पुलिस ने ऐसा ही किया। रमजान मुबारक के महीने में मुसलमान बड़ी तादाद में मस्जिद अक्सा में रातें गुजारते हैं और वहां क़याम और जिक्र व अज़कार में मसरूफ रहते हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल होते हैं। ऐसे में इस्राएली पुलिस की भारी नफरी ने नमाज फजर से पहले मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया और नमाजियों पर हमला किया। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसल्लह इस्राएली फौजी किस तरह फलस्तीनी मुसलमानों पर वहशियाना तशद्दुद कर रहे हैं। इस दौरान खवातीन और बुजुर्ग दुआएं देते रहे और चीखो पुकार की और आह बका मची हुई थी। इस्राएली पुलिस ने नमाजियों पर स्टेन ग्रेनेड और रबड़ की गोलियां चलाई, जिनसे 14 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 350 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें खवातीन भी शामिल है। एक फलस्तीनी बुजुर्ग खातून ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि वो कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी। इस दौरान इस्राएली पुलिस अंदर घुस आई और ग्रेनेड फेंकने लगी, जिनमें से एक इनके सीने पर लगा, जिसके बाद इन्हें सांस लेने में शदीद दुश्वारी पेश आ रही थी। इस हवाले से फलस्तीनी हिलाल अहमर का कहना है कि इस्राएली फोर्सेज ने तंजीम के डॉक्टरों को भी जख्मियों के इलाज के लिए मस्जिद में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। दूसरी जानिब इस्राएली पुलिस का दावा है कि डंडों और पत्थरों से मुसल्लह मुसलमान मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में छुपे हुए थे, जो यहूदियों को पास ओवर की तकरीब से रोकना चाहते थे। लिहाजा कंपाउंड को इन लोगों से खाली कराने के लिए छापा मारा गया। इस्राएली फोर्सेज ने मस्जिद अक्सा में घुसने के बाद गजा की पट्टी पर राक्तों से भी हमला किया। हमास का कहना है कि इस्राएल ने गजा में 2 तरबीती मराकज और महाजर कैंप को निशाना बनाया। दूसरी तरफ फलस्तीनी अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले इस्राएल पर लबनान ने राक्तों से हमला कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक लबनान से इस्राएल के शुमाली इलाकों पर राक्तों से हमला किया गया, जिससे यहूदी बस्ती में आग भड़क उठी और 2 अफराद जख्मी हो गए। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लबनानी सरजमीन से 100 के करीब मिसाइल शुमाली इस्राएली इलाके में दागे गए, जबकि इस्राएली फौज ने दागे गए मिसाइलों को फिजा में ही तबाह करने का दावा करते हुए कहा है कि राक्टों का हदफ मगरबी अलजलील में यहूदी बस्तियां थी। राक्टों के टुकड़े लगने से 2 इस्राएली शहरी जख्मी हुए, जबकि सयूनी फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जनूबी लबनान के इलाकों पर गोलाबारी की है। ताजा तरीन सूरत हाल पर गौर के लिए वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फौज और सिक्योरिटी हुक्काम को तलब कर लिया, जबकि अरब मीडिया का कहना है कि लबनानी फौज भी इस्राएली सरहद के करीब इलाकों में पहुंचना शुरू हो गई है। दोस्तों, याद रहे कि मकबूजा बैतुल मक़दस में वाक़े अल अक्सा कंपाउंड मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के लिए मुकद्दस मकाम की हैसियत रखता है। मुसलमान इब्तिदा में मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, इसलिए इसे किबला अव्वल कहा जाता है। शब मेराज को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा लाया गया था। इस वाक़े और मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान में भी मौजूद है। बैतुल मक़दस पहली बार हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फतह हुआ था और फिर 6वीं सदी हिजरी में ईसाइयों ने सलीबी जंग के बाद इसे मुसलमानों से छीन लिया था। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस को दोबारा आजाद करा लिया। इसके बाद से बैतुल मक़दस ज्यादातर मुसलमानों के पास ही रहा। लेकिन पहली आलमी जंग के बाद सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई तो ये खित्ता बरतानिया के तसल्लुत में आ गया। बरतानिया ने दुनिया भर से यहूदियों को लाकर फलस्तीन में बसाना शुरू कर दिया। 30 की दहाई में जब हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर जुल्म ढाए तो यह सिलसिला बहुत तेज हो गया। जर्मनी, पोलैंड और दीगर यूरोपीय ममालिक से यहूदियों की बड़ी तादाद फलस्तीन का रुख करने लगी। मकामी फलस्तीनी बाशिंदों को बेघर करके यहूदी बस्तियां कायम की गई, यहां तक कि मुसलमान अकलियत में बदलने लगे और दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया ने इक्तिदार यहूदियों को सौंप दिया। 15 मई 1948 को इसराइल के कयाम का ऐलान किया गया, जिसे सबसे पहले अमेरिका, बरतानिया और रूस ने तस्लीम किया, जबकि मुस्लिम ममालिक में से सिर्फ तुर्की के सेकुलर हुक्मरानों और ईरान के शाह ने इस नाजायज रियासत को तस्लीम कर लिया। इसराइल में यहूदियों की आबादकारी का सिलसिला इसके बाद मजीद तेज तर होता गया और मुसलमानों पर जमीन तंग की जाती रही, हत्ता कि अब मुसलमान गजा और मगरबी किनारे के थोड़े से इलाके में सिमट कर रह गए। लेकिन यहूदी इनका वजूद मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना चाहते हैं। गैर कानूनी यहूदी बस्तियां तामीर करके आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां बिखेर दी जाती हैं और अक़वाम आलम सिर्फ जुबानी कलामी मुजम्मत तक महदूद रहती है।
दोस्तों, मस्जिद सखरा और मस्जिद अक्सा के करीब एक कब्रिस्तान भी है जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। मदीना मुनव्वरा के बाद यहां दफन किए जाने को तरजीह दी गई है। इस कब्रिस्तान के दरवाजों को मुतनाज़ तौर पर बंद कर दिया गया। यहूदियों का अकीदा है कि इन्हीं दरवाजों से मसीह अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दाखिल होंगे। यहूदियों का अकीदा है कि अल्लाह ताला आखिरत में यहां दफन होने वालों को बख्श देगा, इसलिए भी यह कब्रिस्तान इनके लिए मुकद्दस है। जबकि इसी कब्रिस्तान के करीब यरूशलेम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने काम किया था। ईसाइयों की किताब इंजील के मुताबिक यहाँ कोह मोरिया पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के उस इम्तिहान में कामयाब हुए थे कि वो अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहिए। यहूदियों के मुताबिक ये इनकी अजीम इबादत गाह हैकल सुलेमानी का दूसरा नाम है। इसके अलावा ईसाइयों के भी यहाँ मुकद्दस मकामात हैं। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ सलीब पर चढ़ाया गया था। यहूदियों की किताब तलमूद के मुताबिक यही वो मकाम है जहां की मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई। यही वो मकाम है जहां से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के लिए कुर्बानियां पेश की थी। यहां मसीहा की आमद पर मुर्दों को बख्शा जाएगा। यहां टीले के ठीक नीचे मगरबी दीवार है जिसको दीवार गिरिया कहा जाता है। यहूदियों का दावा है कि यह दीवार इनकी कदीम इबादत गाह का बचा हुआ हिस्सा है, इसलिए इनके लिए यह इबादत किसी मुकद्दस जगह है। दोस्तों, यहूदियों का दावा है कि यहां हैकल सुलेमानी था जिसे 586 कबल मसीह बाबिल हुकूमत ने तबाह कर दिया था। बाज मुअर्रिख कहते हैं कि यहां दूसरा इबादत खाना था जिसे रोमी फौज ने 70 ईस्वी में तबाह ताराज कर दिया था। इस दीवार से लगकर यहूदी अपनी मुकद्दस इबादत गाह की तबाही के गम में गिरिया करते हैं, इसलिए इस दीवार को दीवार गिरिया कहा जाता है। इस मगरबी दीवार के बैरूनी हिस्से का नाम दीवार गिरिया है जिसका तूल 60 फुट है। दीवार के निचले हिस्से में बादशाह हेरोड के जमाने के बड़े बड़े पत्थर निहायत खूबसूरती से लगे हुए हैं, जबकि ऊपरी हिस्से पर रोमी तर्ज के बड़े बड़े पत्थर नाश में और दीवार पर जदीद तर्ज की नक्श निगारी की गई है। इस दीवार की अहमियत यहूदियों की तारीख और दीनी निस्बत से है। खास तौर पर यहूदी मर्दो जन मजहबी त्योहारों के अलावा हफ्तावार दीवार गिरिया की जियारत करते हैं और 9 अगस्त को मोहरों पर ताबूत सकीना उठाए जुलूस की शक्ल में यहाँ आते हैं और खास इबादत करते हैं और रोते हुए दुआएं मांगते हैं। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो इस प्यार की अलामत समझे जाने वाले परिंदे के मुतालिक। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।